बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी बेस्ट चेस्ट ऑल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी आलू की कतलियाँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो आलू की कतलियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू। तकरीबन आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं। उसके बाद मैंने मीडियम साइज़ में टमाटर ले लिया है। जो टमाटर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था उसको मैंने पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई मिर्च और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है पिसी हुई मिर्च। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी और यहाँ मैंने लिया है हस्बे ज़ायका नमक। ये थोड़ी सी मुझे कलवंजी चाहिए और साथ में मैंने ली है अजवाइन। तो चलते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके बीच में मैं सबसे पहले कलवंजी और अजवाइन डाल दूँगी। कलवंजी के बहुत सारे फ़वाइद हैं और कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो इस वजह से इसको हमें अपने खानों में ऐड करना चाहिए। अदरवाइज़ इसको सुबह निहार मुँह खा लें आप 7 दाने तो सुन्नत भी है और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अब हमारी कलवंजी और अजवाइन फ्राई हो चुकी है। इसके बीच में मैं डाल दूँगी प्याज। इसे मैं फ्राई कर लूँगी तकरीबन मीडियम ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तक पिंक शेड आ चुका है। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। जब तक प्याज मीडियम ब्राउन हो जाएगी तो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है इसमें फ्राई हो चुका होगा। प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट का कलर चेंज हो चुका है। इसके बीच में मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होती है थोड़ी देर मैं निकाल के पानी में इसको भिगो देती हूँ। साथ ही मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी। टमाटर प्याज वगैरह सब गल चुके हैं। इसको बस डायरेक्ट हम भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। इसको ढाँप के रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है मसाले में। ये थोड़ा सा और भून जाएगा तो इसके बीच में मैं ऐड कर दूँगी आलू। बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। जैसे कि मसाला हमारा भून चुका है अच्छी तरह से और इसमें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया बहुत अच्छी तरह। आलू डालने के बाद मैं इसे भून लूँगी। आलू अच्छी तरह से भून लिया है। इसमें तकरीबन मैं हाफ़ कप पानी ऐड कर दूँगी और इसे मिक्स करके मैं अच्छी तरह से ढाँप दूँगी ताकि आलू जो है वो गल जाएँ। पाँच मिनट के लिए मैं इसे ढाँप दूँगी। आलू रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आलू तकरीबन गल भी चुके हैं देखने में। तो अब मैं हाई फ्लेम करके इसको भून लूँगी। हरी मिर्चें डाल दूँगी इसमें। आलू बस रेडी हो चुके हैं, बस भून जाएं तो फिर इसे डिश आउट करके मैं आपके साथ इसकी लुक शेयर करती हूँ। आज ही हमारी आलू की कतलियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत सिंपल रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।